लेकिन डायनेमिक क्या होता है? डायनेमिक ये होता है कि काम हो रहा है बट एक ही जगह। जैसे हम देखिए यहाँ गए फिर यहाँ गए फिर यहाँ गए फिर यहाँ गए, देखिए डायनेमिक नेचर। हम काम कर रहे हैं, मेरा प्रोसेस चल रहा है लेकिन हम एक ही जगह पर, एक आगे एक बार पीछे, एक बार आगे एक बार पीछे, तो ये डायनेमिक नेचर हो गई। एक बार आगे एक पीछे, हम एक ही जगह पर हैं, हम आगे पीछे नहीं हुए, सिर्फ काम तो हुआ बट पोजीशन चेंज नहीं हुआ, उसे बोलते हैं डायनेमिक नेचर। जैसे हेलो देशवासियों, नमस्कार, वेलकम टू के इंस्टीट्यूट। जी हाँ, कालेश्वरी कल्चरल इंस्टीट्यूट में स्वागत होता है। और जो मैंने वादा किया था उस वादे को पूरा करने के लिए आज से वीडियो लेक्चर अपलोड होने वाला है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम लोग एम्स बीएससी नर्सिंग का एक बैच लॉन्च किए थे, संघर्ष बैच, है ना। और इसमें हम लोग पहला जो बात करेंगे वो केमिस्ट्री से रिलेटेड बात करेंगे। केमिस्ट्री में जो होता है बेटा, 3 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। एक फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आपको बताना चाहते हैं कि जो फिजिकल केमिस्ट्री में चैप्टर जो पढ़ना पड़ेगा बेटा एम्स बीएससी नर्सिंग में, ऐसा कोई हार्ड नहीं है कि बहुत लंबा है, बहुत नीट लेवल का पढ़ाई पढ़ना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप सिंपल में दिमाग में रखिएगा, जो पढ़ाएंगे बस उसी से आएगा, आप याद रखिएगा, ठीक है ना। तो फिजिकल केमिस्ट्री में जो पहला चैप्टर आता है बेटा, जिसका नाम होता है हमारा 11th में आता है बेटा मोल कॉन्सेप्ट आता है बेटा, मोल कॉन्सेप्ट। दूसरा में जो आता है वो आता है हमारा मोल कॉन्सेप्ट के बाद हमारा आएगा एटॉमिक स्ट्रक्चर आएगा बेटा, एटॉमिक स्ट्रक्चर आएगा, ठीक है ना, एटॉमिक स्ट्रक्चर आएगा। जो थर्ड आएगा जिसका नाम होता है हमारा, ये हो गया 11th का पार्ट। 12th में आएगा जैसे हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम बेटा, केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। अगला जो आएगा वो आएगा आयनिक इक्विलिब्रियम आएगा। उसके बाद 5वां चैप्टर जो आएगा वो आएगा केमिकल काइनेटिक्स आएगा। उसके बाद जो अगला आएगा 6ठा नंबर में वो आएगा हमारा, जैसे हो गया हमारा केमिकल काइनेटिक्स हो गया। उसके बाद आएगा रिडॉक्स रिएक्शन भी चैप्टर आता है, वो रिडॉक्स रिएक्शन। आज आप रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ लेते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर पढ़ लेते हैं तो तुरंत वहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ाना पड़ता है हमको, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा देंगे ताकि आपको समझ में आएगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है ना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बेटा। और अगला जो आएगा 8वां नंबर में वो आएगा हमारा क्या आएगा बेटा, थर्मोडायनेमिक्स आएगा, है ना। और प्लस यहाँ पे होता है थर्मोकेमिस्ट्री भी पढ़ाया जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। और लास्ट चैप्टर जो आपको पढ़ना पड़ेगा वो 9वां चैप्टर में आपका आएगा क्या, हमारा एक बच जाएगा जिसका नाम है क्या, एक हो गया मोल कॉन्सेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, 2 चैप्टर हो गया, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, केमिकल काइनेटिक्स हो गया, रिडॉक्स रिएक्शन हो गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, थर्मोडायनेमिक्स हो गया। और एक चैप्टर लास्ट पढ़ना पड़ता है, आयनिक भी हो गया, केमिकल भी हो गया, एटॉमिक भी हो गया। एक चैप्टर ऐसा कौन सा है जो भूल रहे हैं हम, तो मोल कॉन्सेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, केमिकल काइनेटिक्स, रिडॉक्स रिएक्शन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, थर्मोडायनेमिक्स। और कोई एक चैप्टर दिमाग में भी नहीं आ रहा है, आएगा तो आपको हम बता देंगे। तो बेटा सबसे पहली बात है कि 9 चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर कितना चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, 9 चैप्टर। और ये 9 चैप्टर आपको हम बिल्कुल अच्छे तरीक़े से आपको बता देना चाहते हैं कि इसी चैनल पे आपको आएगा के इंस्टीट्यूट, है ना, के इंस्टीट्यूट के चैनल पे आपको वीडियो प्रॉपर जाएगा और यहीं पे आपको मिलेगा। आपको बता देना चाहते हैं कि रेगुलर आपको शाम 8 बजे लेक्चर अपलोड कर दिया जाएगा और 8 PM है ना, 8 PM को हम अपलोड कर देंगे। अब आप मन करते हैं तो 8 बजे के बाद कभी भी देख सकते हैं आप, और नहीं मन किया तो अगला दिन भी देख सकते हैं आप, है ना। जैसे आज हम अपलोड कर दिए तो आप कल भी आप देख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आपको ये भी बताए थे हम कि अगर आपको लगता है कि सर आप तो पढ़ा दीजिएगा, सर आप प्रैक्टिस कर दीजिएगा, लेकिन सर यहाँ पे एम्स बीएससी से निकालने के लिए हमको करना पड़ेगा सर मोर प्रैक्टिस। क्या करना पड़ेगा, मोर प्रैक्टिस। तो सबसे पहली बात है कि आप लोग अमेजोन पे जाइएगा और वहाँ सर्च कीजिएगा कि एम्स बीएससी नर्सिंग बुक, तो वहाँ पहले आ जाएगा, उससे आप कर सकते हैं। अगर उससे आप नहीं कर पाएंगे तो सबसे पहली बात आपको बताए थे कि मात्र 449 रुपीज़ में आपको हम PDF के द्वारा आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करेंगे। और व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करने के बाद आपको बताते हैं कि उसमें जैसे आज हम पढ़ाएं केमिकल इक्विलिब्रियम,
तो जितना टॉपिक पढ़ाएंगे उससे रिलेटेड आपको हम 10 या 12 या 15 जिस प्रकार से क्वेश्चन मेरे पास डेवलप कर पाएंगे हम, उस प्रकार से आपको हम सेंड कर देंगे व्हाट्सएप पे एक पीडीएफ के रूप में। उससे क्या होगा कि आप कनेक्ट हो जाइएगा, और कनेक्ट होने के बाद आप आज जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका क्वेश्चन भी लगा लेंगे, तो ये बेस्ट है कि नहीं। और अगर आपको ऐसा लगता है तो प्लीज़ आप इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 8210389511, ठीक है ना। इस नंबर पे मुझे भेज दीजिएगा स्क्रीनशॉट, है ना। उसके बाद मैं आपको उस ग्रुप में ऐड कर दूंगा जो एमसीबीएसई नर्सिंग का ग्रुप बना गया है, उसमें आपको हम प्रॉपर वीडियो और प्लस में हमारा पीडीएफ चला जाएगा। सो आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कैसे पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात है हम लोग केमिकल केमिस्ट्री पढ़ेंगे, फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ेंगे, फिर इनऑर्गेनिक पढ़ेंगे, फिर ऑर्गेनिक पढ़ेंगे। तो पहले फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोग स्टार्ट करने वाले क्या बेटा, आज जो चैप्टर होगा वो केमिकल इक्विलिब्रियम होगा। छोटा सा चैप्टर है, पहले केमिकल इक्विलिब्रियम का फील देंगे, उसके बाद फिर हम आपको क्या करेंगे आगे 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 जो चैप्टर है उसको कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग इसे नोट कीजिए, फिर आगे हम बताते हैं आपको। चलिए देखिए, अब आप लोगों को बताना चाहते हैं हम यहाँ पे क्या कि अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम। और केमिकल इक्विलिब्रियम का इंट्रोडक्शन पार्ट, सबसे पहले केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए कुछ बातें समझनी पड़ती है, तो पहले समझने का प्रयास कीजिए। क्या बोला गया, फॉर कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ केमिकल रिएक्शन वी ट्राई टू फाइंड आउट। आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कोई चीज़ को, कहते हैं ना, तो पहले केमिस्ट्री की चीज़ों को केमिकल रिएक्शन जो होते हैं उसको समझना पड़ेगा। तो उसका पहला हम लोग समझते हैं फिजिबिलिटी के बारे में, कि इट्स फिजिबिलिटी के बारे में, कि विच कैन बी प्रिडिक्टेड विद द हेल्प ऑफ डेल्टा जी। बेटा डेल्टा जी जो होता है ना वो गिब्स फ्री एनर्जी होता है। क्या होता है, गिब्स फ्री एनर्जी। आपको बताया जाता है कि डेल्टा जी जो होता है वो गिब्स फ्री एनर्जी होता है बेटा, गिब्स फ्री एनर्जी होता है। ये आपको थर्मोडायनेमिक्स में हम बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे, बट पहले हम उसकी फिजिबिलिटी को चेक करते हैं कि उसकी क्या फिजिबिलिटी है, कोई भी केमिकल रिएक्शन का क्या फिजिबिलिटी है। तो विच कैन बी प्रेडिक्टेड विद द हेल्प ऑफ डेल्टा जी इन थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे। दूसरा आप देखते हैं बेटा एक्सटेंट के बारे में, कि द एक्सटेंट टू विच दैट रिएक्शन विल प्रोसीड, वो उस रिएक्शन को प्रोसीड करने का उसका एक्सटेंट कितना है बेटा। तो विच कैन बी डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ के इक्विलिब्रियम। अब के इक्विलिब्रियम क्या बेटा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है ना। और फिर स्पीड भी चेक करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन भी चेक करते हैं। इट्स कंट्रोलिंग फैक्टर विच कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ द केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ेंगे बेटा। तो कुछ बातें हैं जो कि चैप्टर में पढ़ेंगे, जैसे थर्मोडायनेमिक्स जब पढ़ेंगे तो डेल्टा जी के बारे में जानकारी लेंगे। केमिकल काइनेटिक्स जब पढ़ेंगे बेटा तो हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में चर्चा करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ये तो स्टार्टिंग पोर्शन था, ये सभी को लिखना चाहिए, पहली बात है ना। दूसरी बात स्टार्ट यहाँ कर रहे हैं कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन इज दैट इज ऑलवेज अटेन अ स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है एक रिवर्सिबल रिएक्शन का। और रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है बेटा, कि ए बी में भी आ सकता है और बी ए में आ सकता है बेटा। मतलब रिएक्शन अगर ए से बी गया तो रिएक्शन बैकवर्ड भी आ सकता है। मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका मतलब क्या यहाँ डायग्राम बन सकता है सर, बोल हाँ, डायग्राम किसी नहीं बनेगा, विदाउट डायग्राम चलेगा नहीं। तो विदाउट डायग्राम कैसे हम पढ़ा सकते हैं आपको बताइए। तो सबसे पहली बात है यहाँ पे लिखेंगे रेट। क्या लिखेंगे बेटा, बोलिए रेट। रेट लिख दिए, उसके बाद यहाँ लिखेंगे बेटा टाइम। यहाँ क्या लिखेंगे, बोलिए टाइम, ठीक है ना। अब जो हमारा सबसे पहली बात है, जो फॉरवर्ड रिएक्शन होता है वो ऊपर से नीचे की ओर आता है बेटा, और जो बैकवर्ड रिएक्शन होता है वो हमारा नीचे से ऊपर की ओर जाता है। तो ये हमारा हो गया रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। रेट ऑफ क्या हो गया, बैकवर्ड, ठीक है ना। और यहाँ पे जाके एक इक्विलिब्रियम स्टेज बन जाता है यहाँ पर, और यहाँ पे हमारा आर एफ इज इक्वल टू आर बी हो जाता है, आर बी हो जाता है। ये डायग्राम कब, एट इक्विलिब्रियम, ये जो दिख रहा है ना यहाँ पे एट इक्विलिब्रियम कंडीशन पे। तो इक्विलिब्रियम स्टेज पे हम कह सकते हैं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो होता है वो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर होता है। देखिए लिखा है एट दिस स्टेट रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन होता है। फॉर एग्जांपल ए बदल गया बी में, तो बेटा रिएक्शन अगर ए से बी गया तो बी से भी ए आ सकता है,
बी से भी क्या आ सकता है, ए आ सकता है। इसको बोलते हैं ए से अगर बी गया तो उसको बोलते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, अगर बी से ए आया तो उसको बोलते हैं रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो ये था हमारा सबसे पहली बात है कि इसको समझना। तो समझने के बाद स्टार्ट किए थे ये चीज़ के बारे में, और इसके बारे में कुछ बेहतरीन चीज़ और लिखवाते हैं। तो स्टार्ट किए, थोड़ा आज कम पढ़ाएंगे, लेकिन कल से आपको प्रॉपर 45 मिनट 1 घंटा का लेक्चर अपलोड जरूर होगा रेगुलर, ठीक है ना। तो यही टाइमिंग है हमारा 8 बजे, और इसका पीडीएफ भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे ही मिलेगा, समझ आया ना। व्हाट्सएप ग्रुप जो हम बच्चे को लिंक किए हैं वहां से मिल जाएगा, ठीक है ना। और प्रैक्टिस करने के लिए फिर आपको हम व्हाट्सएप ग्रुप में पीडीएफ भेजते रहेंगे, तो आप बनाते रहिएगा। अगर ज्वाइन होना है तो बस आपको जो प्रोसेस बताएं वो प्रोसेस कीजिए, लिखिए इसे, फिर आगे बताते हैं आपको। चलिए देखिए बेटा, अब आपको क्या समझा जा रहे हैं हम, कुछ पीकेएस पॉइंट समझा जा रहा है आपको हम। ये हमारा पवन कुमार साव पॉइंट से जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या है कि द मिजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम, जिसको हम मेजर कर सकते हैं उसे मिजरेबल प्रॉपर्टी कहते हैं। क्या बोलते हैं, जिसको हम मिजरेबल है मतलब वो उसको मेजर कर सकते हैं, उसे नाप सकते हैं, है ना। उस प्रॉपर्टी जैसे सिस्टम, जैसे हो गया बेटा क्या क्या बोलिए एक बार आप लोग बोलिए। टेम्परेचर हो गया, कंसंट्रेशन हो गया, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसियस कंपोनेंट हो गया, डेंसिटी हो गया, कलर हो गया। तो बोला गया कि कुछ ऐसे मेजरेबल प्रॉपर्टी होते हैं जैसे टेम्परेचर, कंसंट्रेशन, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसियस कंपोनेंट, डेंसिटी, कलर डू नॉट अंडरगो एनी चेंज विथ टाइम एट द केमिकल इक्विलिब्रियम। बोला गया कि टाइम के साथ में ये जो चीज है ना वो चेंज नहीं करते। क्या चेंज नहीं करते हैं, टेम्परेचर हो गया, कंसंट्रेशन हो गया, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस कंपोनेंट हो गया, डेंसिटी हो गया, कलर हो गया, ये सब टाइम के साथ में चेंज नहीं करते हैं। तो यहाँ पे एक बेहतरीन वर्ड आता है बेटा, बेहतरीन सेंटेंस आता है, कहता है क्या कहता है सुनिएगा। कहता है कि टाइम तो बदले, क्या बोला गया, टाइम तो बदले बट हमारा टेम्परेचर, कंसंट्रेशन, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस कंपोनेंट, डेंसिटी, कलर ये सब नहीं बदले। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि हमारा कहना तात्पर्य क्या है, कहने का तात्पर्य यह है कि द मिजरेबल प्रॉपर्टी जो होता है उसमें टाइम तो बदल रहा है बट मिजरेबल प्रॉपर्टी बदल नहीं रहा है, चेंज नहीं हो रहा है। तो टाइम तो बदले बट कलर, डेंसिटी, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस कंपोनेंट, हमारा टेम्परेचर, हमारा कंसंट्रेशन ये सब ना बदले, है ना। तो ग्राफ देखिए बेटा, सबसे पहली बात है जो ग्राफ यहाँ दिखाया गया है, अभी तो आपको रेट के बारे में बताएं और रेट वर्सेस टाइम के बीच में अब आपको बताएंगे हम क्या, आपको बताएंगे कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच में ग्राफ, टाइम के बीच में ग्राफ। तो यहाँ जो ग्राफ बनता है वो पहली बात है जो हमारा ए का जो होगा, जैसे मान लीजिए एक हमारा इक्वेशन ले लेते हैं, मतलब रिएक्शन ले लेते हैं ए और बी का। तो ये हो गया मेरा, नीचे क्यों आएगा बेटा कंसंट्रेशन ऑफ ए, और ऊपर की ओर चल जाएगा बेटा क्या बोलिए, कंसंट्रेशन ऑफ बी चल जाएगा। और एक ऐसा स्टेज पे आएगा जो फिर इन लोग मिल जाएगा यहाँ पर, है ना, एट इक्विलिब्रियम पे, एट इक्विलिब्रियम कंडीशन पे। जो यहाँ पे दोनों मैच किया ना, यहाँ पे एक एट इक्विलिब्रियम कंडीशन है, यहाँ पे क्या बोलिए, एट इक्विलिब्रियम कंडीशन है, एट इक्विलिब्रियम कंडीशन है, ठीक है ना। तो कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में अगर आपको ग्राफ पूछे तो आपको ये बता देना है। लेकिन जैसे भी आपको बताए थे हम कि बताइए रेट वर्सेस टाइम के बीच जो ग्राफ बताए थे, देखिए रेट और वर्सेस टाइम के बीच, रेट वर्सेस टाइम के बीच जो ग्राफ बताए थे वो क्या बताए थे, देखिए अभी क्या बताए थे, जस्ट देखिएगा कि हमारा ऊपर से आता है पहले ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और ये आता है बेटा रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन आता है, और यहाँ पे जाकर दोनों मिल जाता है। ये इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, एट इक्विलिब्रियम कंडीशन बोलते हैं। बात समझे कि नहीं। तो दिमाग में रखिएगा रेट और टाइम का ग्राफ अलग है, कंसंट्रेशन और टाइम का ग्राफ अलग है। टाइम तो बदले बट कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस कंपोनेंट, डेंसिटी, कलर ये सब चेंज नहीं होता है एट द केमिकल इक्विलिब्रियम कंडीशन पे। केमिकल इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक इन नेचर। जो केमिकल इक्विलिब्रियम है ना वो डायनेमिक नेचर होता है। डायनेमिक क्या होता है, एक होता है स्टैटिक नेचर और एक होता है डायनेमिक नेचर। तो स्टैटिक नेचर क्या होता है, स्टैटिक नेचर होता है कि भैया ये चल रहे हैं, बोल रहे हैं, चल रहे हैं, बोल रहे हैं, तो काम भी हो रहा है और हमारा लोकोमोशन भी हो रहा है। लेकिन डायनेमिक क्या होता है, डायनेमिक ये होता है कि काम हो रहा है बट एक ही जगह। जैसे हम देखिए यहाँ गए फिर यहाँ गए, फिर यहाँ गए, फिर यहाँ गए, देखिए डायनेमिक नेचर। हम काम कर रहे हैं, मेरा प्रोसेस चल रहा है, मेरा प्रोसेस चल रहा है, लेकिन हम एक ही जगह पर, एक आगे एक बार पीछे, एक बार आगे एक बार पीछे, तो ये डायनेमिक नेचर हो गया। एक बार आगे एक पीछे, हम एक ही जगह पर हैं, हम आगे पीछे नहीं हुए, सिर्फ काम तो हुआ बट पोजीशन चेंज नहीं हुआ, उसे बोलते हैं डायनेमिक नेचर। जैसे ए से बी गया, बी से ई गया,
यहाँ कोई पोजीशन का चेंजिंग नहीं हुआ, ए से बी फिर बी से ए, देखो ए से बी, बी से ए से बी, बी से ए, तो ये हुआ क्या हमारा डायनेमिक इन नेचर। स्टैटिक में क्या होता है, चल फुल के जो चलते हुए काम होता है उसे बोलते हैं डायनेमिक स्टैटिक नेचर। तो बेटा जो केमिकल इक्विलिब्रियम होते हैं वो कैसे होते हैं, डायनेमिक इन नेचर होते हैं। कैसे होते हैं, डायनेमिक इन नेचर होते हैं। द रिएक्शन डज नॉट स्टॉप एट इक्विलिब्रियम, रिएक्शन स्टॉप नहीं है, रिएक्शन काम होते जा रहा है लेकिन हमारा एक ही पोजीशन पे। इक्विलिब्रियम इज अनअफेक्टेड बाय कैटलिस्ट, अगर कैटलिस्ट आ भी जाएगा तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अनअफेक्टेड हो जाएगा। द कैटलिस्ट ओनली डिक्रीज टाइम टू अटेन इक्विलिब्रियम, सिर्फ कैटलिस्ट करता है क्या बेटा, कैटलिस्ट एक काम कर सकता है कि टाइम ड्यूरेशन को कम कर सकता है। मतलब अगर टाइम अगर पहुंचने में को 20 सेकंड लगा तो ये क्या कर देगा, कैटलिस्ट ओनली डिक्रीज कर देगा, डिक्रीज, जहां 20 लग रहा था वहां तुमको 14 सेकंड में पहुंचा देगा। बस समझे ना। तो थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जो था वो आपको याद रखना है। कल हम लोग पढ़ेंगे लोमा के बारे में, कल जो लेक्चर आएगा बेटा वो लोमा के बारे में आएगा, लॉ ऑफ मास एक्शन के बारे में। ये टॉपिक है, दिमाग में रखिएगा, क्या पढ़ेंगे, लॉ ऑफ मास एक्शन, मास एक्शन पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आप लोगों को दिमाग में रखना है कि क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है, सो ठीक है ना। तो कल का टॉपिक के लिए याद रखिएगा। और आज जो आपको पढ़ाएं वो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, है ना। इससे आप लोग का धीरे धीरे, अभी जैसे पहला लेक्चर था तो धीरे धीरे बेस बनेगा, और धीरे धीरे जब बेस बन जाएगा ना तो फिर आपको देखिएगा धीरे धीरे हम, और आपको जब मेरे से आप फ्रीक्वेंसी मैच कर लीजिएगा, जैसे आप मेरे साथ धीरे धीरे मेरी बातों को समझने लगेगा। क्योंकि पहला क्लास है तो पहला क्लास में तो थोड़ा अनकम्फर्टेबल तो सबको लगता है, क्योंकि आप पहले टीचर नए टीचर से पढ़ रहे हैं। तो जब धीरे धीरे मैचिंग हो जाएगा, धीरे धीरे हमको समझ जाइएगा किस प्रकार से पीडीएफ डालते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन डालते हैं, आपका बनता है, हम आपका सोल्यूशन को देखते हैं, है ना। जो डाउट है व्हाट्सएप पे कमेंट जब कीजिएगा तो प्रॉपर देखेंगे, चेक करेंगे कि आपका बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो फिर एम्स बीएससी नर्सिंग आपका निकल सकता है। एम्स बीएससी नर्सिंग में 3 सब्जेक्ट पूछता है, प्लस में जीके भी पूछता है, मतलब पूरा केमिस्ट्री, पूरा बायोलॉजी, पूरा फिजिक्स, और प्लस में जीके 10 ठो जीके पूछता है। मतलब 30 मार्क्स का पूछेगा बेटा, क्या 30 मार्क्स का पूछेगा केमिस्ट्री, 30 मार्क्स का बायोलॉजी, 30 मार्क्स का फिजिक्स, और 10 मार्क्स का जीके पूछेगा। अगर इनमें से आप बेहतर नंबर उठाते हैं तो एम्स दिल्ली जाने का सफ़र आपका कंप्लीट हो जाता है। सो जैसा भी लेक्चर लगा हुआ बेटा हमें बताने का प्रयास कीजिएगा, और आई होप कि यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ऑल द टॉपिक्स, है ना, इन दिस क्लासरूम। सो फिर इसे नोट कीजिए, फिर आपसे हम कल मिलते हैं। सो ऑल द बेस्ट बेटा, थैंक यू।